की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। ओ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारा महान प्रभु, हमारा ईश्वर, जो अपने वचनों में कहता है कि मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ जाएगी, हम उस ईश्वर को स्तुति करते हुए हाथ उठाते हुए बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि ईश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिराती रहती है कि वह उन लोगों को बल दे जो सच्चे मन से उसकी ओर लगे रहते हैं। उस ईश्वर में मन लगाते हुए हम कहे हालेलुया हालेलुया। उस ईश्वर के हम और नज़दीक आने की कोशिश करें जो हमसे कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, बाइबल हमें बताती है शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। ये तीनों पर्शियन रीजन में रहते थे और इन पर बेबीलोनियन गवर्नमेंट का राज था। प्यारे विश्वासियों, जानते हैं ये यहूदी होते हुए, ये सच्चे ईश्वर को मानते हुए भी उस वक्त इनकी जो गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो राजा था, इनसे कहता है, इनके खिलाफ आज्ञा निकालता है कि तुम एक सोने की मूर्ति के सामने दंडवत करना। जब इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाएंगे, जब ट्रम्पेट बजेगा, तब तुम्हें उस मूर्ति के सामने दंडवत करना। लेकिन ये तीन नवयुवक जो थे, जवान युवक थे, इन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस सच्चे ईश्वर के सामने ही हम सजदा करेंगे और हम इस मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। जानते प्यारे विश्वासियों, उस समय में क्या होता था? उस समय में जो लोग आग की भट्टी में डाले जाते थे, उससे भी कई गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा राजा ने आज्ञा दी कि वे उसे गरम करे, उसे तपाए। प्यारे विश्वासियों, बाइबल हमें बताती है कि जब उन नवयुवकों को अंदर डाल दिया गया था, उसके बाद राजा थोड़ी देर बाद जब आके देखता है कि ये 3 नवयुवकों के साथ एक और व्यक्ति अंदर उपस्थित है। प्यारे विश्वासियों, ये चौथा व्यक्ति कौन था? ये चौथा व्यक्ति उनके साथ नहीं था, बल्कि वह स्वर्ग से भेजा गया था, स्वर्ग से आया था। प्यारे विश्वासियों, अगर आप वह करेंगे जो प्रभु को प्रिय है, तो प्रभु भी आपके साथ खड़ा होगा। He will stand with you, he will stand for you। प्यारे विश्वासियों, आप सभी मेरे पीछे बोले, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं तेरे सामने आया हूँ, मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरी उपस्थिति में आया हूँ, तेरी उपस्थिति में आया हूँ। प्यारे प्रभु, तू मेरे साथ खड़ा हो। प्यारे प्रभु, तू मेरे साथ खड़ा हो। हे प्यारे प्रभु,
हे प्यारे प्रभु, तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहे, तेरी उपस्थिति सदा मेरे साथ रहे, तेरी उपस्थिति सदा मेरे साथ रहे। प्यारे विश्वासियों, आप विश्वास करें, प्रभु की उपस्थिति आपके बरकतों में बात करेंगी, आशीषों में बात करेंगी। उस ईश्वर को हम इस वक्त पुकारे, दिल की गहराई से उसे हम पुकारे, उस यीशु को अपना प्रभु मानते हुए, उसे महिमा देते हुए हम इस वक्त गीत के द्वारा उसकी स्तुति करें। तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, हाँ प्रभु हमारा सच्चा ईश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को हम महिमा देते हुए गाए। महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा हो, महिमा दूतों के साथ हम तेरी महिमा करते हैं। हाँ यीशु, महिमा दिल की गहराइयों से उस ईश्वर को हम महिमा दें। महिमा हो तेरी। यीशु हाँ यीशु, तू सिर्फ मेरा प्रभु परमेश्वर है, तू मेरा ईश्वर है। हमारा प्रभु। यीशु हाँ यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है प्रभु। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त आप प्रभु की ओर देखें। हो सकता है आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, हो सकता है लोग आपको मिसकोट करते हो सकता है आप जिनसे अपेक्षा करते हो वे आपको समझते नहीं हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपके खिलाफ बहुत सी बातें बोलते हैं, करते हैं। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त मैं आपको वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप शांत रहें, जवाब ना दें, चुप रहें। आप जानते हो प्रभु उनको किस तरह से जवाब देगा, वैसे ही देगा जिस तरह से हन्ना की सौतन को प्रभु ने जवाब दिया। हन्ना की कोई संतान नहीं थी और उसकी सौतन के पास कई सारे बच्चे थे, लेकिन हन्ना ने रिएक्ट नहीं किया। वह शांत रही, चुपचाप रही, बर्दाश्त करी, उसने सहन किया और प्रभु ने हन्ना को इतना आशीष दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। प्यारे विश्वासियों, आप याद रखें, जो परमेश्वर लोगों को जो अंधे थे उन्हें आंखें दी, वही परमेश्वर पौलुस जिसकी आंखें थी, जो देख सकता था, उसकी आंखें बंद कर दी थी। उस ईश्वर पर हम विश्वास करें, हम क्रोध ना करें, परंतु प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हुए हम प्रभु के हाथों में अपनी सारी मुश्किलों को, अपनी सारी ज़रूरतों को, अपनी सारी बातों को प्रभु से कहें, प्रभु को दे दें। प्रभु को आपके जीवन से डील करने दीजिए। प्रभु आपके लिए खड़ा होकर आपके लिए जवाब देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि तू क्रोध ना कर, परंतु प्रभु को अवसर दे। आज इस वक्त आप प्रभु की उपस्थिति को जाने, उसे पहचाने और प्रभु से इस वक्त उसकी स्तुति करते हुए आत्मा और गहराई से उस ईश्वर को हम पुकारें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो लोग प्रभु के सामने जाते हैं वे उसके सच्चे आराधक होते हैं। आइए विश्वासियों, हम
उसके नाम को ऊंचा कहते हुए सच्चे दिल से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना यस लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। ऊंचा हो प्रभु जी तेरा नाम, सबसे ऊंचा हो प्रभु, सभी चीजों से सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा यस लॉर्ड, सबसे ऊंचा हाथ को उठाते हुए महिमा हो तेरी, उसकी उपस्थिति को जाने प्रभु यहाँ इस वक्त उपस्थित है। वह आपको इस वक्त देख रहा है, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना, उसकी महिमा करे विश्वास के साथ। यस लॉर्ड, महिमा हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। हाँ यीशु, हाँ प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते रहे लगातार, उसकी आराधना करें, प्रभु की ओर देखें, प्रभु पर विश्वास करें, उसके समय का इंतजार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से इसे गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को फैलाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा, महिमा, महिमा हो। महिमा, महिमा, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के साथ गाएं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गहराई से प्रभु को हम पुकारें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर देखते हुए हालेलुया, हम हालेलुया, स्तुति करते रहे उसकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, महिमा, महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे, प्रभु को पुकारे, दिल से पुकारे, आत्मा और गहराई से उस ईश्वर की हम स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु, 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 यीशु। स्तुति है प्रभु जी। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।
प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम खोले सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। मैं फिर से इसे दोहराती हूँ। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। हम सभी मिलकर इसे पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें। धनी युवक। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज का यह सुसमाचार का अंश धनी युवक के बारे में बताता है। हमारे क्रिस्तीय जीवन की गहराई और चुनौतियों को उजागर करता है। एक युवा जो धार्मिक रूप से सही जीवन जी रहा है, यीशु से अनंत जीवन का मार्ग पूछता है। यीशु उसे आज्ञाओं के पालन से शुरू करते हैं, लेकिन अंत में उसे पूर्णता का मार्ग बताते हैं, जो कि त्याग और अनुसरण का है। इस घटना का आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। पहली बात है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्यारे विश्वासियों, यह प्रश्न अच्छा है। यह व्यक्ति खोज में है। वह जानना चाहता है कि परमेश्वर के साथ सदा का जीवन कैसे पाया जाए। प्यारे मित्रों, आज भी कई लोग पूछते हैं, मैं अच्छा इंसान हूं, फिर और क्या चाहिए? लेकिन केवल अच्छे कार्य काफी नहीं है। ईश्वर से संबंध और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दान करता है, रोज चर्च जाता है, लेकिन वह अब भी खुद की महिमा चाहता है, ना कि ईश्वर की। उसका उद्देश्य सेवा नहीं, नाम कमाना है। दूसरी बात है, यदि जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। यीशु पहले से ही कह रहे हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन जीवन की नींव है। यह बुनियादी स्तर है। हमारे जीवन में आज्ञाएं जैसे कि हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सभी नैतिक नियम हैं, लेकिन इनका पालन करना ही सब कुछ नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं शराब नहीं पीता, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन वह दूसरों की मदद नहीं करता, सेवा में कोई भाग नहीं लेता, वह आत्मा से ठहरा हुआ है। और प्यारे विश्वासियों, तीसरी बात है, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यह युवक ईमानदारी से पूछता है। वह जानता है कि कुछ अभी भी अधूरा है। उसकी आत्मा में प्यास है। हमारे जीवन में क्या आपने कभी सोचा है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी भीतर खालीपन है? इसका उत्तर यीशु देते हैं, त्याग और अनुसरण। अपनी सारी संपत्ति बेच दो और मेरा अनुसरण करो। यीशु जानते हैं कि इस युवक के लिए उसकी धन संपत्ति ही उसका देवता बन गया है। उन्होंने केवल उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके दिल का मोह भी देखा। आज का पवित्र वचन, यह संदेश कि सबको अपनी सारी दौलत छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह पूछता है कि क्या तुम ईश्वर से अधिक किसी और चीज से जुड़ गए हो? किसी को पैसा, किसी को संबंध, किसी को स्टेटस, किसी को
सोशल मीडिया, ये चीज़ें अगर ईश्वर से ज़्यादा प्रिय है तो वे हमारी आध्यात्मिकता में बाधा डाल रही है। क्या हम दान करते हैं बिना पछतावे के? क्या हम समय निकालकर गरीबों की सेवा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ईश्वर की योजना सबसे ऊपर है? प्यारे विश्वासियों, 5वीं बात है, वह बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। धन या संसाधन में समस्या नहीं है, समस्या हमारे लगाव और मोह में है। उस युवक ने यीशु को छोड़ना चुना क्योंकि उसका दिल संपत्ति से बंधा हुआ था। हमारे जीवन में प्यारे विश्वासियों, क्या हम यीशु को इसीलिए नहीं चुनते क्योंकि वह हमें चुनौती देता है? क्या हम सच्चाई से डरते हैं क्योंकि वह हमें त्याग मांगता है? एक नौजवान जो अच्छे जीवन के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन उसकी माँ बीमार है। यीशु शायद उसे चुनने को कहे, अपनी माँ की सेवा करो। वह सोचता है कि क्या मैं इतना बड़ा त्याग कर सकता हूं? प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस वक्त अपने आप से पूछें, क्या सिर्फ अच्छा होना काफी है? नहीं, ईश्वर से संबंध और त्याग भी आवश्यक है। क्या संपत्ति पाप है? नहीं, लेकिन उसका मोह हमें ईश्वर से दूर करता है। सच्चा अनुसरण क्या है? त्याग, सेवा और ईश्वर को प्राथमिकता देना। आइए प्यारे विश्वासियों, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं भी उस युवक की तरह पूछता हूँ, क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले? मेरी आत्मा की आंखें खोल दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे जीवन में कौन कौन सी चीजें आपके पास आने से मुझे रोक रही है। मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं मोह, लाभ और अहंकार छोड़कर आपके पीछे चल सकूं, विश्वास और प्रेम के साथ। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 वचन संख्या 1 से हम वचन में पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, अल्लेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। प्रकाशना के ग्रंथ में ही हम पढ़ते हैं, प्रभु के सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर स्वर्गदूत, वायुवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। क्योंकि वही प्रभु है जो आदर के योग्य है, जो आराधना के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक रहने वाला है, जो कहता है मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, वही प्रभु राजाधिराज, स्तुति के सिंहासन पर रहने वाला प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। उसके सिंहासन के सम्मुख स्वर्गदूत और सारी सेना स्तुति करते हैं, हल्लेलुया गाते हुए उसकी महिमा गाते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसे सारा आदर और सम्मान देते हैं।
आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा यूक्रिस्ट के रूप में सिंहासन पर विराजमान यीशु की ओर देखते हुए उसे आदर और सम्मान और महिमा दें, क्योंकि वह आज हमें चंगाई देने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है, वह हमें शांति देने वाला है, वह अपनी महिमा से हमारे जीवन को भरने वाला है। जो प्रभु के पास जाता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। आइए विश्वास के साथ हम अपने सारे दुख, दर्द, रोग और बीमारियों को लेते हुए आए। यूक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, तेरे सिंहासन के सम्मुख हम अपने आप को लेकर और विशेष रूप से फादर वर्गीस को लेकर आए, जो कैंसर के रोग से लड़ रहे हैं। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके समान उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय आईसीयू में, वेंटिलेटर में, ऑपरेशन थिएटर में, जो हॉस्पिटल में एडमिट में है, रोग सैया में है प्यारे प्रभु जी, रोग से करा रहे हैं, दर्द से पीड़ित हैं प्रभु जी। हे पुरोहितों के महापुरोहित ईसा मसीह नाज़री, उन समस्त पुरोहितों को उनके अकेलेपन के भरते हुए अपने प्रेम से भर और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर प्रभु जी, ताकि वे फिर से तेरी सेवा में हाजिर हो सके, क्योंकि तूने उन्हें बुलाया है और उन्होंने अपने घर परिवार, माता पिता सब कुछ को त्याग कर आए हैं प्यारे प्रभु जी। उन समस्त पुरोहितों को पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम स्मिथ को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, रिहान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उनकी सारी दुर्बलताओं को, उनकी पीड़ाओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अविनाशी को अर्पित करते हुए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष देने के लिए इस समय हम तुझसे विनती करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, उनके समान जितने भी विश्वासी या विश्वासी भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़कर नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी अर्जियों को तेरी ओर उठा रहे हैं, उनके साथ हम भी इस समय जुड़े हुए सारे विश्वासी या विश्वासी के अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए तेरी स्तुति करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 तेरे घावों से मिल चंगाई मुझे, तेरे दंड से मिल शांति मुझे, तेरे घावों से मिल चंगाई मुझे, तेरे दंड से मिल शांति मुझे। हालेलुया 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 प्यारे भाई और बहन, ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 4 से कहते हैं, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। वह जो दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह नाज़री के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं। आइए पूर्ण विश्वास के साथ हमारे रोगों को उसके घावों पर अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि उसने अपने शरीर पर घाव इसलिए होने दिया कि हम उसके घावों के द्वारा चंगाई प्राप्त करें।
यह सुंदर अवसर है। इस पावन बेला में हम अपने शरीर के सारे रोग बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारे शरीर के घावों को जो नहीं मुंद रहे हैं, उन घावों को भी चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं स्नेहलता थॉमस को अर्पित करते हुए, जो इस समय रोग सैया में है, पैरालाइज्ड होकर। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसकी सारी दुर्बलताओं को अपने घावों में स्वीकार कर, उसके रोगों को, उसके पैरालाइज की अवस्था को स्वीकार कर, और उसके समान जितने भी पैरालिसिस रोगी इस समय रोग सैया में लेटकर आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा चंगाई के लिए तेरी ओर देख रहे हैं, हे चंगाई दाता यीशु ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान कर, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुदीपा अग्नेश मरकी को अर्पित करते हुए उसकी आंतरिक चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। वह जो इतने दिनों से निरंतर ट्रांसफर के लिए याचना कर रही है, हम उसके साथ मिलकर उसके जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आदर्श को अर्पित करते हुए, जो नशा के बंधन में है, उसके बंधन की अवस्था को तुझे चढ़ाते हैं। उसके मन में यह कृपा प्रदान कर प्रभु कि वह नशा को त्यागने के लिए उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न हो। साथ ही तेज कुमारी मरकी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हुए, उसके परिवार के समस्त सदस्यों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार में तेरा राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस परिवार से सब प्रकार की लड़ाई झगड़ा और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी ईर्ष्या द्वेष सब प्रकार के बंधन नष्ट होने के लिए और उस परिवार में मेल मिलाप होने के लिए, एक दूसरे को परिवार के सदस्य प्रेम कर सके, एक दूसरे को स्वीकार कर सके, इसके लिए और इसके समान उन सभी परिवारों के लिए जहाँ लड़ाई झगड़ा है, असहमतियाँ हैं, प्यारे प्रभु जी, शैतानिक बंधने, नशा की बंधने, वासना की बंधने, प्यारे प्रभु जी, उन सारे परिवारों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय इस आशीष के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि इस आशीष के द्वारा उनके सारे परिवार के बंधनों को तोड़ते अपनी अनुग्रह और अपनी आशीषों से भर दे। इसके लिए हम स्तुति करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया राजा राजा Hallelujah.